आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट क्लास 2 ऑफ वर्डप्रेस। थैंक यू सो मच आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो वर्डप्रेस की उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और आई होप सो कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए कोशिश करता रहूं। बट आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और जो सब्सक्राइबर का जो मीटर है वो स्लो नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप दिल से मेहनत करते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ ही मांगी जा सकती है, वो है सब्सक्राइबर और आप लोगों की मेहनत। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से काम करोगे, मेहनत करोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मैं अचीवमेंट्स भी देखूंगा आप लोगों की और मज़ा भी आएगा काम करने में। अब ये है कि जहाँ पे आप लोग सिर्फ वीडियोस को देखोगे, सिर्फ देख रहे हो, उससे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम अपना क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि भाई वर्डप्रेस क्या होता है, क्यों पॉपुलर है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और साथ साथ हमने डॉट कॉम और डॉट ओ आर जी भी देखा था। आज थोड़ा सा डॉट कॉम डॉट ओ आर जी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको उसमें बताया था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। आज की वीडियो के अंदर जैसे हमने सीएमएस के ऊपर भी डिस्कस किया था, बट आज फिर से हम इसके ऊपर सीएमएस पे डिस्कस करेंगे कि सीएमएस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को जो है पूरा जो है वॉच करना, क्योंकि बाद में फिर तुम लोगों को कोई क्वेश्चंस ना रहे। ठीक है, और आगे जाने से पहले अभी फौरन नीचे तुम लोगों को जो है एक थंब का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, उसको प्रेस करते हुए जाओ। जो जो देख रहा है वीडियो सब वो थंब को प्रेस करो। हम लाइक एम्स रख रहे हैं क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने लाइक का मीटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जितना 10 लाइक्स का कहा था वो करवा दिया। आज के बेसिकली इसमें मैं 12 लाइक्स का करता हूँ एम। 12 लाइक्स करवा देना तुम लोग, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं हम, सही है। जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम क्लास 2 करने जा रहे हैं अपना वर्डप्रेस का, ठीक है, जो कि हमारा बिगनर लेवल है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली दी सीएमएस। सीएमएस होता क्या है? सीएमएस का मतलब ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको पहली क्लास के अंदर, कि जो बेसिकली तुम्हें वेबसाइट का कंटेंट जो होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, ये आसानी से बेसिकली मैनेज करने देता है बिना कोडिंग सीखे। आप कोडिंग सी जो नहीं इंटरेस्ट ले रहा होता कोडिंग के अंदर, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। मगर मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे कोडिंग सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मैंने बात बताई इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं आसान तरीके से और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर तुम आपको अपनी बेसिकली जो है वेबसाइट पे कोई नई पोस्ट या फिर नया पेज ऐड करना है, पुरानी को डिलीट करना है, या फिर अपने अपने डिज़ाइन को चेंज करना है, या मैं तो वहाँ पे आपको अगर कोडिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें कोडिंग से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ना कोड लिखने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, जस्ट आपने ये करना पड़ता है कि सीएमएस का जो पैनल होते हैं, हर के पास सीएमएस का एक पैनल होगा जिसको आप डैशबोर्ड कह रहे होगे, वहाँ से आप सब कुछ क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब 2008 के अंदर, 2010 के अंदर वर्डप्रेस के साथ साथ कुछ और भी थे जो मशहूर थे। फिर जैसे कि मैजेंडो, जुमला, ड्रुपल्स, ये सब भी मशहूर थे। जुमला और मैजेंडो, मैजेंडो का काम अभी भी जो है कुछ 1% इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो ले रहे होते हैं मैजेंडो के ऊपर। बट ड्रुपल और जुमला जो है ये दोनों ऑब्सलीट हो चुके हैं। रेयरली 100 में से एक प्रोजेक्ट होगा मार्केट में तो होगा। वर्डप्रेस अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, सेकेंड चीज, अब उसके बाद जो है आपका वर्डप्रेस किस पे बना हुआ है क्या नहीं है, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको भी ऐड किया है कि तुम लोगों को थोड़ा नॉलेज हो कि वर्डप्रेस जो है वो पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है। पीएचपी क्या चीज़ है? पीएचपी बेसिकली जो होती है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब कोई विजिटर जो होता है वो आपकी वेबसाइट को खोलता है तो वो क्या करता है, तो पीएचपी सर्वर पे जो है वो रन होती है, और फिर वहाँ पे होता ये है कि एचटीएमएल पेजेस जो होते हैं, ठीक है, वो आप बनाकर यूजर्स के ब्राउजर्स को सेंड करते हैं। नहीं समझ में आया? चलो और आसान बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है www.meriwebsite.com, ये मेरी एक वेबसाइट की लिंक है www.meriwebsite.com। जब मैं ये गूगल के ऊपर लिखता हूँ तो क्या होता है, तो ना सर्वर पे पीएचपी का कोड चलता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, डेटाबेस से जो है वो फिर आपका डाटा को निकालता है। जैसे कोई भी आपका पोस्ट का टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, इमेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई, उसे मिला करना आपको एक रेडीमेड वेब पेज ब्राउजर्स पे दिखाता है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, देखो यार, अगर मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ वर्डप्रेस पे, ब्लॉग ब्लॉग पे मैंने अबाउट मी पेज अगर मैं खोलता हूँ, तो पीएचपी ना बैकग्राउंड में क्या कर रहा होता है, उस पेज के जो कंटेंट होते हैं ना, उस पेज का जो कंटेंट वो डेटाबेस से फैच करके जो है ना आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, अब व्हाट इज बेसिक द रोल ऑफ द डेटाबेस, ये सारी चीजें वो हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई पीएचपी किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस किस पे बनी हुई है, डेटाबेस का क्या रोल है। वी आर नॉट डिस्कसिंग डेटाबेस इन अ डिटेल फॉर्मेट। अगर हम फ्यूचर में जाकर अगर पढ़ेंगे डेटाबेस तो हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बैकएंड पे आऊँगा वेब डेवलपमेंट में, तो फिर आपको डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें। कि आपको जब तक पता नहीं चलेगा ऑथेंटिकेशन होती क्या है। अभी छोटी छोटी साइट जैसे कि आपको पोर्टफोलियोज बनानी है, ब्लॉग साइट्स बनानी है, ठीक है, न्यूज साइट्स बनानी है, सही है, वन पेज आपको बनाना है, या फिर लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, ये तो फिर नॉर्मल ही है। जब आप ई कॉमर्स पे आ जाते हैं ना, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जाता है,
ठीक है, या फिर आप कोई सैस प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हो जहाँ पे आप यूजर से अपना इनपुट ले रहे होते हो, तो वहाँ पे डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि डेटाबेस पे इतना कभी कभार मसले मसाइल क्रिएट कर देता है आपके लिए। तो हम जब रोल ऑफ डेटाबेस पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वर्डप्रेस.org के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। वर्डप्रेस.org और वर्डप्रेस.com। अच्छा, वर्डप्रेस.org के अंदर ये सारी चीज़ें आपके अवेलेबल हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस.org ही है। अब यहाँ पे देखो क्या अच्छी चीज़ है, बहुत सारी आपको थीम्स मिल जाएंगी यहाँ पे देखो। ये- अब अभी ये वीडियो जो है 2025 में बन रही है, बट ये 2026 के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 26 के अंदर भी यही चीज़ है। तो 2026 का एक थीम ना आप लोगों को, जब आप 2026 में वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो ये आपको 26 का भी थीम मिलेगा। और जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके पास एक थीम पहले से ही जो है एक्टिवेट होती है, या तो वो 25 की एक्टिवेट होगी, या फिर आप 26 में यूज़ करोगे तो वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर होता है, आप उसको डिलीट करके कर सकते हो। अब जो यहाँ पे देखो बहुत सारी थीम्स हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी कि ऑलमोस्ट 40,000 थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब तो ये आपके क्लाइंट के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ज़्यादा सजेशन यही होती है कि लाइट वेट थीम रखें, जिसमें यूजर ना क्योंकि ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीधी सी बात बताऊंगा, एक थीम आपने बहुत हैवी रख ली जब आप वेबसाइट्स को किसी डोमेन या होस्टिंग पे लेकर जाते हो, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डोमेन होस्टिंग पे लेकर जाओगे और वेबसाइट को होल्ड, वेबसाइट लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा आपका, तो फिर प्रॉब्लम उधर चली जाएगी आपके, कि कोई भी बंदा हो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड कर रहे हो, आपकी बहुत थीम जो है बहुत लोड ले रही है, 2 मिनट 3 मिनट, बेशक आप वहां पर बहुत अच्छी चीज प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, लोग वेट नहीं करते किसी चीज का, लोग आगे मूव कर जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो उसमें लाइट थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन सर्च एज वेल अबाउट द लाइट थीम, जब हम करने लगेंगे तो उसमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग जो बहुत ज्यादा थीम्स चलती है ना, जो हेलो मेंटोर है, एस्ट्रा है, ओशन WP है, ठीक है, ये सारी थीम्स जो होती हैं ये लाइट वेट थीम्स होती हैं, और ये काफी ज्यादा यूज होती हैं, हर साइट्स में आप देखोगे ये यूज हो रहा है। सही है, अब यहाँ से आप लेआउट्स को भी सर्च कर सकते हो, फीचर्स भी देख सकते हो, सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। अब सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे कोई एजुकेशन रिलेटेड चाहिए, ठीक है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बता देगा। देखो 822 अवेलेबल है, ये एजुकेशन रिलेटेड है। सही है। अब एजुकेशन रिलेटेड अगर ये थीम, फिटनेस थीम पसंद आ रही है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि यहाँ से एक तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो इसको वर्डप्रेस से, बट यहाँ से डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे था। और क्या सिनेरियोज है, और इधर है प्लगइन्स। प्लगइन्स फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, एसईओ के मिल जाएंगे, कंटेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड मिल जाते हैं, गुटेनबर्ग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत। देखो पेज बिल्डर्स बहुत सारे होते हैं। चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे जैसे कि ड्रूपल, जुमला, ये सब यूज हुआ था, आपके टाइम पे पेज बिल्डर्स बहुत यूज होते हैं। जैसे कि विक्स हो गया, विक्स भी बहुत यूज होता है। ठीक है, स्क्वायर स्पेसेस हो गया, कार्ड हो गया, ठीक है, लॉट ऑफ दी पेज बिल्डर्स अवेलेबल। बट हमें तो एक्सपर्ट इसमें ही बनता है, बट वो पेज बिल्डर्स जो होते हैं ना, वो आपको पेज बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम पढ़ेंगे इसको अपना, जब हम और भी कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये चैनल तुम लोगों को ज़िंदगी भर काम आएगा, मेरी यही कोशिश रहेगी, बस तुम लोगों की अच्छी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये चैनल चलता रहेगा और तुम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, अबाउट योर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, मेंटोरशिप्स, इवन द इंटर्नशिप्स एज वेल, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे तुम्हें। थर्ड चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारे प्लगइन्स तुम्हें अवेलेबल हो जाते हैं तुम लोगों की आसानी के लिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। ठीक है, बाकी जो है आप कुछ डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हो जाती हैं जो कि मतलब आपको आसान बनाती हैं कि आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से मैं सीरियस बताऊँ तो मैं कोई भी चीज़ अगर सीखनी होती है ना मुझे, मैं कभी भी यूट्यूब चैनल्स को इतना ज़्यादा विजिट नहीं करता, मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशंस को देख रहा होता हूँ, जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, या कोई भी नया आपके पास टूल्स आता है, चाहे वो AI टूल्स हो जाए या फिर कोई भी हो जाए, हर टूल्स के साथ जो होता है ना वो अवेलेबल होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन होती इसलिए कि आप इस टूल के बारे में पढ़ सको कि टूल्स है क्या। ठीक है, तो ये काफी बेस्ट होता है। वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की नीड नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, वरना मैं भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कभी ऐसा हुआ तो। कम्युनिटीज बनी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी कम्युनिटीज बनी हुई है, जॉब बोर्ड्स भी हैं यहाँ पे। आप इवन बहुत सारी जॉब्स भी यहाँ पे पब्लिश हो रही होती हैं, देखो सारी जॉब्स पब्लिश हो रही हैं। वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, टेलमेंट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना कि सिर्फ वर्डप्रेस अभी किसी को नहीं चाहिए। इट्स राइट नाउ 25 और 26 थोड़ा ही सा दूर है। 2026 के अंदर से जिस तरह AI का बूम चल रहा है, कभी भी किसी भी क्लाइंट को सिर्फ वर्डप्रेस नहीं चाहिए। बहुत रेयरली होगा कि अगर आप किसी स्मॉल बिजनेस ओनर के रिलेटेड वर्डप्रेस पे काम करके दे दो तो फिर वो सही है। किसी इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ जाओगे तो यू नीड टू नो अबाउट दी डिफरेंट थिंग्स एज वेल, जैसे CSS हो गया, मायास्क्ल हो गया, HTML, जावास्क्रिप्ट, देखो सब कुछ है यहाँ पे। ये सारी इनकी लाइब्रेरीज आपके पास आ गई, Vue.js, JS की लाइब्रेरी यहाँ पे आपके पास जो है ये सारी आ गई, रिएक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से काम मांगते हैं ये आपसे, और पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। फिर देखो काम जितना ज्यादा लेंगे पैसे देंगे, जहाँ पे कम पैसे दे रहे हैं नहीं करो भाई। ठीक है, अब देखो इनको क्या चाहिए, लीन वर्डप्रेस कैडेंस, ये बेसिकली क्या है, ये थीम बिल्डर है, कैडेंस। ठीक है, तो अब किसी को भी जो है ना डायरेक्टली सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए, अगर आप किसी की भी, मैं एक खोल के देख लेता हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, 21 किया था। अच्छा ये देखो, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन PHP, MySQL, HTML5, CS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये देख लो। API होनी चाहिए, आपको API का नॉलेज होनी चाहिए, गिट वर्जन कंट्रोल्स आना चाहिए, सारी चीजें होती हैं, हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे गिट, ये सब
जब हम वर्डप्रेस की सेशंस कंप्लीट कर चुके होंगे और वेब डेवलपमेंट में आ चुके होंगे, तब हम ये गिट कंट्रोल, सीआरएम टूल्स और ये सब चीज़ को डिस्कस आउट करेंगे। सीआरएम अभी भी काम आएगा, अगर मैंने सोचा तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर सीआरएम तुम लोगों को इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बट अभी के लिए नहीं है ये, ठीक है? तो मैं परेशान नहीं कर रहा तुम लोगों को, इसको छोड़ ही दो अभी। जस्ट बताने के लिए कि यहाँ पे जॉब्स भी अवेलेबल होती है, मैं जॉब्स कभी भी वर्डप्रेस के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होगी। वर्डप्रेस सीखना बहुत अच्छा है, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो सर्विसेज, 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए तक की तुम्हारी इजीली इनकम हो सकती है यहाँ पे। डिपेंड ऑन दी साइट। एक पेज की साइट बना रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए तक की बन जाएगी। इफ़ यू गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ अ वेबसाइट जो काफ़ी बड़ी है, जिसके अंदर 15, तकरीबन 8 9 10 पेजेस हैं और काफ़ी ऑथेंटिकेशन बेसिस पे है, तो तुम 25-30 हज़ार रुपए ले सकते हो आराम से। बट स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ कर सकते हो कि इंटरनेशनल पे जाओगे, यू नीड टू बी प्रोफेशंसी इन सम अदर स्किल्स एज वेल। क्लियर बात बता रहा हूँ, कोई भी तुम्हें ये चीज़ नहीं बताएगा, सब बोलेंगे वर्ड पे सीख लो यार हो जाएगा। अब टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। जब 2008 या 10 में था, तब कहा जाता था कि यार सिर्फ बेसिक नॉलेज एचटीएमएल सीएसएस चलेगा, वर्डप्रेस बस आनी चाहिए, वर्डप्रेस पे बनाकर दे दो। बट अब वर्डप्रेस इतना ज्यादा इन हो चुकी है कि लोगों को फिर वर्डप्रेस नहीं चाहिए, दे नीड सम कस्टम कोडिंग एज वेल, कि भाई कोई करे इसके अंदर कस्टम कोडिंग, हमें डिजाइन ऐसा चाहिए भाई। ठीक है? तो आई होप सो कि ये चीज़, मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा कि ये नहीं सीखो, ठीक है, हम ये भी सीखेंगे, हम फिर कस्टम कोडिंग की तरफ भी जाएंगे। अगर तुम लोग इस पे प्यार दिखाओगे तो मैं तुम लोगों को क्लियर कह रहा हूँ कि मेरी मेहनत है भाई, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ वीडियो, भाई रात दिन लगा लगा के मेहनत करके बना रहा हूँ मैं, ऐसे रिसर्च होती है प्रॉपरली। ठीक है? अब ये तो ORG थी, अब वर्डप्रेस.com में क्या है? ठीक है, वर्डप्रेस.com के अंदर जो सिंपल कहानी है वो ये है, मैं भी समझाता हूँ तुम्हें क्या है। अच्छा जी, देखो वर्डप्रेस.com में पहले क्या हुआ करता था, मैंने पिछली क्लास में भी तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि वर्डप्रेस.com के अंदर ना डायरेक्टली होती थी, यहाँ पर आपके पास होता था कि गेट स्टार्टेड, आप इसको स्टार्ट करते थे। और वर्डप्रेस.com के अंदर सिंपल सा ये होता था कि आप कोई भी थीम जो मैंने आप लोगों को भी दिखाई, वो थीम आप सेलेक्ट करते थे, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली डोमेन एंड होस्टिंग पे खड़ी हो जाती थी। अब जो लोग डोमेन एंड होस्टिंग पे पैसे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उसके पैसे होते हैं अलग से, मैं दिखाऊंगा साइट को किस तरीके से आपने डोमेन होस्टिंग पे माइग्रेट करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है? तो वहां पे क्या होता था कि जो नहीं कर पाते थे, जो पैसा नहीं लगाना चाहते थे, वो सिंपली जो है ना, उसकी जो डोमेन एंड होस्टिंग है वो इस तरीके, वो वर्डप्रेस की अपनी होस्टिंग है, तो उसका कुछ डोमेन इस तरीके से बनता था कि मुनीब डॉट वर्डप्रेस हमेशा लाजमी आता था। तो ये एक स्ट्रक्चर वे नहीं लगता था, ये लगता था यार भाई, ये अभी भी तुम सर्च करोगे तो कुछ वेबसाइट पुरानी जो है ना, जो अब यूज नहीं होती, मिलेंगी तुम्हें, जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि उसका कोई भी कंपनी का नाम होगा .wordpress.com, ये लाजमी आता था। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे साइट्स बनती नहीं है, बनती हैं जो बहुत रेयरली होंगे बनाएंगे, बट दे नीड टू बाय द प्लान एज वेल। ये प्लान है इसका। ठीक है, 6 GB की स्टोरेज होती है। अच्छा, इसके अंदर जो, इसमें जो होता था ना, इसमें पहले भी लिमिटेड होता था, मतलब लिमिटेड प्लगइन्स कर सकते हैं। ठीक है? और आप यहाँ पे कुछ अपना इस तरीके से सारी चीजें लिमिटेड होती थी। सही है? बट अब के टाइम पे ये जो होगी पेड हो चुकी है। सही है? तो पेड हो चुकी है अब ये। अब पेड क्या है देखो, पर मंथली जो है वो आपने $9 पे करना होगा। ठीक है? अगर मंथली का प्लान लेते हो तो आप, अगर आप लेते हो ईयरली प्लान, तो फिर आपको 55% डिस्काउंट के बाद ये $4 का पड़ेगा। बट मैं यूजुअली बताऊं तो मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को, क्योंकि इसका जो आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि यार बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड आपको दिख रहा है। आप प्लग इंस्टॉल कर सकते हो, स्टार दे सकते हो, ये सारी चीज़ें, आप प्रीमियम थीम्स ले सकते हो, फ्री डोमेन्स होती है आपकी, जो कि मैंने आपको बताया, डोमेन फ्री मिलेगी आपको 1 ईयर के लिए। ठीक है? और फिर लिमिटेड आपके पास जो होते हैं, पहले क्या होता था कि पहले ये टोटली फ्री था .com, तो लोग इसी पे ही बनाते थे, अब ये पेड हो चुका है। और ज़्यादा हम जो काम इस पे करेंगे भी नहीं, मैं सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, आप चाहो तो सारे रिसोर्सेज पढ़ सकते हो। बिजनेस नेम, अब रिसोर्सेज के अंदर जो होते हैं ना, आपको कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है? जैसे आप बिजनेस नेम भी यहाँ से वो कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर, अगर मैं मुनीब लिखता हूँ तो जनरेट करता हूँ, तो ये आपको बिजनेस नेम भी जनरेट करके देगा। ये देखो एंटरप्राइज, ये इस तरीके से भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। ठीक है? लोगो मेकर्स भी हैं, बिजनेस नेम जनरेटर भी हैं। ठीक है? ये दो ही टूल्स हैं यहाँ पे, आप इफ़ यू वांट कि आप गो थ्रू करो तो आप देख सकते हो। ठीक है? यही की बात थी। अब हम देख लेते हैं कि भाई रोल क्या है। ठीक है? जो रोल रोल मैं कर रहा हूँ, रोल क्या है डेटाबेस का? देखो डेटाबेस असल में होता क्या है, डेटाबेस मतलब ये है कि वर्डप्रेस का दिमाग, मतलब ब्रेन होता है वो। ये वेबसाइट का ना सारा डाटा एक तरीके से स्टोर करता है। कैसे? मतलब कि तुम्हारी जो पोस्ट है और पेजेस का जो कंटेंट है, जैसे यूजर का नाम है, आप कोई आपको ई कॉमर्स बनाया, आप ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो, तो यूजर साइन इन करेगा वहां पर, तो यूजर का नाम और पासवर्ड वहां पर जाएगा। ठीक है? या फिर आप जब वर्डप्रेस खोल रहे होते हो ना अपना, जब लॉग इन कर रहे होते हो अपने वर्डप्रेस को, तो वहां पे भी यूजर का नाम और पासवर्ड जाता है, तो वो भी डेटाबेस में जाकर सेव होता है आपका। कमेंट्स हो गया, या फिर आपका वेबसाइट की सेटिंग्स हो गई। तो वर्डप्रेस जो होता है ना, वो डिफॉल्ट तौर पे याद रखना है कि माई एसक्यूएल, मतलब कि ये उसके जो है ना एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन है? मारिया डीबी। ठीक है? अब तुम लोग बोल रहे हो यार ये मारिया डीबी क्या है, लेट कम टू दी, हम यहीं पर ही देख लेते हैं। सही है? ये देखो माई एसक्यूएल का। ठीक है? मारिया डीबी जो है वो माई एसक्यूएल के ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम से ही बनाया है, तो बट कोई लाइसेंसिंग और जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से माई एसक्यूएल जो है वो एक्वायर्ड हो गया था ओरेकल कॉर्पोरेशन में। सिंस द एक्विजिशन, माई एसक्यूएल एंड मारिया डीबी हैज इवॉल्व डिफरेंटली। ठीक है?
तो ये वाला चक्कर है बस। मारिया डीबी के अंदर मतलब ये सिमिलर ही होता है माई जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बस। बहुत सारे पर्पस के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मैं पासली बता रहा हूँ। डेटा वेयर हाउसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इंटरप्राइज लेवल जो बड़ी बड़ी ऐप्स बन रही होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई होप इतना तुम इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, जब तुम ना एक नई बेसिकली ब्लॉग पोस्ट को लिखते हो, कोई भी ब्लॉग पोस्ट है उसको लिखा तुमने, अब पब्लिश पे तुमने वहां पर क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो बेसिकली पोस्ट का जैसे टाइटल हो गया या फिर कोई कंटेंट और साथ में जो है आपने वो सारा डाटा जो है ना डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब जब कोई भी यूजर उस पोस्ट को देखना चाहता है ना, तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या करता है, पीएचपी के जरिए उस डाटा को जो है ना डेटाबेस से निकाल कर जो है डिस्प्ले करता है आपके लिए। ठीक है। अब आगे आपके पास ये कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स क्या करते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके ये कंपोनेंट्स होते हैं, वर्डप्रेस कोर, थीम्स, प्लगइन्स, ये सारी चीजें। हमेशा याद रखना कि वर्डप्रेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फाइल के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। फाइल में आपके पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, वर्डप्रेस कोर, थीम्स और प्लगइन्स। और डेटाबेस में आपके पास क्या आ जाता है, पोस्ट, पेजेस, कमेंट, सेटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। देखो, अगर सर अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटाबेस है गलती से अगर डिलीट हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो जाता है तो क्या बेसिकली वेबसाइट की फाइल जो है वो सर्वर पे रहेगी। ठीक है। हाँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई सर जो डेटाबेस है वो अगर हमारा डिलीट हो जाए तो वर्डप्रेस साइट चलना जो है वो बंद कर देगी, क्या है। तो एक बात बता देता हूँ कि अगर डेटाबेस डिलीट हो गया तो जो आपकी वेबसाइट की जो फाइल है वो सर्वर पर रहेगी, लेकिन उन फाइल के अंदर जो कंटेंट है ना आपका, जैसे पोस्ट, यूजर, सेटिंग, ये सारी चीज़ वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब कोई बंदा साइट खोलने की कोशिश करेगा ना, तो उसे सिर्फ एक चीज़ दिखाएगी जो कि वर्डप्रेस में दिखाती है जब आप अपना डेटाबेस सही कॉन्फ़िगर नहीं करते हो वर्डप्रेस के अंदर। कैसे होगा, क्या होगा, सब डिटेल बताऊंगा, तो मेक श्योर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वहां पे ना एक चीज़ लिखी हुई आ जाती है, एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, इस तरीके का एक मैसेज लिखा हुआ है, मतलब कि आपने सही से एस्टैब्लिश नहीं किया अपना डेटाबेस को। ये आता है, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। अब इसकी एग्जांपल क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल एक आपका एक ब्लॉग है, ठीक है, मेरा ही एक ब्लॉग है जिसमें मैंने लिखा हुआ है myblog.com के नाम से, वहाँ पे मैंने मेरे 50 आर्टिकल्स हैं। तो अगर मेरा डेटाबेस डिलीट हो गया, आपकी साइट तो खुलेगी, मेरी साइट तो खुल रही है, मगर क्या होगा कि जो मेरे कंटेंट सारी चीज़ें हैं वो सब ब्लैंक होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ब्लैंक होगी, कोई भी पोस्ट, पेज या सेटिंग आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे वर्डप्रेस कोर है आपके पास, ये क्या है, ये वर्डप्रेस का मेन इंजन होता है। इसके अंदर आपके बेसिक फीचर्स या फिर आपके फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लॉगिन हो गया, पोस्ट एडिटर हो गया, मीडिया अपलोड, ये सारी चीज़ें। थीम्स क्या होता है, ये वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट कंट्रोल करता है। ठीक है। देखो, थीम ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी साइट के जो लुक है वो कैसा होगा, तो मतलब कलर कैसे होगा, फाउंड कैसा होगा, पेज स्टाइल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी थीम्स होती हैं, देयर आर ऑलमोस्ट, हमने पिछले अपने लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमने तकरीबन 40,000 हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं, बट हमें थोड़ा देखना पड़ता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कुछ। ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन पॉपुलर थीम जो होती हैं वो एस्ट्रा ओशन डब्ल्यू बी या फिर आपके पास हेलोमेंटर ही होती है। प्लगइन्स जो होते हैं, प्लगइन्स मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रहे होते हैं। जैसे एक्स्ट्रा फीचर का मतलब ये है कि ई कॉमर्स सिस्टम्स होता है, ई कॉमर्स डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता वर्डप्रेस पे, यू नीड टू डाउनलोड सम प्लगइन्स एज वेल। ठीक है। जिसमें आप पढ़ेंगे हम वो कॉमर्स एंड अदर चीज़ें, बाकी हम एसईओ रिलेटेड इसमें होता है, योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने के लिए हम कॉन्टेंट फॉर्म के प्लगइन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, देयर लॉट ऑफ द कॉन्टेंट फॉर्म्स प्लगइन अवेलेबल इन दिस वर्डप्रेस। ठीक है। डेटाबेस में क्या होता है, जैसे बेसिकली मैंने पहले ही आपको समझाया था कि ये बेसिकली हमारा एक तरीके से जो है सारा कंटेंट और सेटिंग्स जो होती है उसको स्टोर करता है। और मीडिया लाइब्रेरी सिंपल इज दैट कि भाई जहाँ पे आप कोई भी इमेजेस डालोगे, वर्डप्रेस पे कुछ भी इमेजेस वीडियोस डाल रहे होते हो अपनी वेबसाइट की, तो वो मीडिया लाइब्रेरी होती है, डैशबोर्ड पे आपको मिल जाती है। ठीक है। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ मिलेगी अबाउट दी मैनेज, यूजर्स को कैसे मैनेज करना है, प्लगइन्स कौन से इंस्टॉल करने हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, और साथ में मीडिया लाइब्रेरी भी होगी जहाँ पे आप अपनी वीडियोस फाइल सब जो अपलोड कर रहे होंगे वो देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ ये आपके पास सिंपल चीज़ें हैं कि भाई किस तरीके से रिक्वेस्ट होती है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, दिस इज फॉर यू ऑल। ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, यहाँ तक तुम लोगों ने वॉच करा है, तो प्लीज़ नीचे तुम लोगों को थम्स का बटन दिख रहा होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई देरी नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छे से उसको भाई लाइक करो और अपने फ्रेंड से भी लाइक करवाओ। ठीक है। बाकी क्योंकि देखो, पाकिस्तान के अंदर अभी जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कंटेंट जो है कोई भी नहीं दे रहा। आप लोग जब भी कंज्यूम कर रहे होते हो, कोई भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हो, आप हमेशा जो है किसी दूसरे बंदे के पास जाकर कोई अदर कंट्री से जो है वो चेकआउट कर रहे होते हो। इंशाल्लाह आई एम द वन जो कि अभी आप लोगों को डिटेल, देखो पढ़ाने वाले पढ़ा रहे होंगे, पाकिस्तान में भी कोई लोग पढ़ा ही रहे होंगे, बट मैं आप लोगों को ये ऐसा कंटेंट दूंगा बिगनर में कि आप लोग पूरे 2026 तक इसको देखोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, यार क्या पढ़ाया है। इट्स अ गारंटी फ्रॉम मी। ठीक है। तो अब जो है बेसिकली यहाँ पर हम पेजेस और पोस्ट पे किस तरीके से देख सकते हैं, देखो
वर्डप्रेस में पेजेस और पोस्ट जो होती हैं वो दोनों बेसिकली कंटेंट बनाने के लिए एक तरीके से यूज होती हैं, लेकिन उसका पर्पस जो होता है और बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है, हमेशा याद रखना। पेजेस और पोस्ट, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, पेजेस और पोस्ट क्या है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब ये होता है, अगर कोई भी आपका ब्लॉग है या न्यूज़ टाइप का कंटेंट की आप बेसिकली होता है, जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वो जो वेबसाइट है मेरे पास वो टेक रिलेटेड वेबसाइट है। मैं वहां पर जो है कुछ टेक रिलेटेड न्यूज़ डाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा, मैं पहले रिसर्च करूंगा, मैं डाल दूंगा और फिर उसको क्या करूंगा, डेट के साथ वो पब्लिश हो जाती है। और जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है। ये यूजर एंगेजमेंट होती है, आप बताते हो वहां पर। साथ में लोग जो आपके रीडर्स होते हैं, जो आपकी साइट पे आ रहे होते हैं, वो रीड भी कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लॉग्स। इसको रीड भी कर रहे होते हैं, आइडियाज मिल रहे होते हैं। ये आपको बहुत जगहों पे मिलेगा, हर में मिलता है, हर वेबसाइट्स में होती है ब्लॉग सेक्शंस, ठीक है, और वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें जो होती है आप कैटेगरीज और टैग्स भी जो है ना उसके जरिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बना देता हूँ कि हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब इन 2026, ठीक है, यूट्यूब ट्रिक्स इन 2026, या फिर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, या आप इस तरीके से बना सकते हो कि भाई वर्डप्रेस इन 2026, ठीक है, हाउ टू क्रिएट योर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस इन 2026। आप इस तरीके से ये सारे आप जो है ब्लॉग्स लिख रहे हो वहाँ पे, तो ये ऑर्गेनाइज वे में होता रहेगा। जिसको देखनी है कि भाई मैं किस तरीके से, लोगों को होगा कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ अपनी वेबसाइट 2026 में, तो वो ओपन करके पढ़ सकता है पूरा। जैसे टॉप 10 एसईओ टिप्स, ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पर पेजेस क्या होते हैं? पेजेस एक स्टैटिक कंटेंट के लिए होता है। स्टैटिक कंटेंट बेसिकली जिसको हम चेंजेस नहीं करते ज़्यादा, मतलब कोई पब्लिश डेट या कैटेगरीज नहीं होती इसकी। यूजुअली कमेंट्स भी जो होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर में अबाउट अस का पेज देख रहे होंगे आप यहाँ पे, मैंने जो लगाया हुआ है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अबाउट अस का पेज। उसी तरह कॉन्टेंट अस का भी पेज देख रहे होंगे आप। फिर आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, होम पेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि पोस्ट जो होती है ना उस पर रेगुलर अपडेट होता है, ब्लॉग न्यूज़ ये सब जो होती है ना, टेक न्यूज़, ये सब चीज़ पोस्टिंग होती है। पेजेस के अंदर कुछ वैसा वैसा नहीं होता, बस इसमें सिर्फ एक पेज आप स्टैटिक वे में खड़ा कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास विजुअलिंग है, आर्किटेक्चर से पढ़ लो, इसको सब कुछ बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि बस ट्रबल शूटिंग इशूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में यही सारी चीज़ें होती हैं। ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्डप्रेस के अंदर। डेटाबेस में मोस्टली कनेक्शन एरर आ जाता है, कभी प्लगइन्स भी कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, कभी थीम की भी इनकम्पैबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने आर्किटेक्चर को हमेशा समझना है कि इसको डायग्नोस मैंने किस तरीके से करना है, कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वरना फिर यही होती है, कम्युनिटीज़ अवेलेबल होती है, वहाँ पे आपको पूछना पड़ जाता है, ये थोड़ा सा इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद वही परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी, बहुत सारे लोग प्लगइन्स ऐसे ही, कोई नॉर्मल प्लगइन्स जो है, प्लगइन्स बहुत सारे बने हुए हैं, कोई भी बना सकता है प्लगइन्स, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लगइन्स के नीचे रिव्यूज भी होते हैं, स्टार्स आपको दिखेंगे प्लगइन्स के नीचे, तो हमेशा वो प्लगइन यूज करो जो ज़्यादा डाउनलोडेड है और ज़्यादा स्टार्स गिवन हो, कि वो आपके ना सिक्योरिटीज को भी रहता है। वो प्लगइन यूज करो जिसका स्टार 1 है, वो मगर वो आपको फीचर दे रहा है, बाद में आपकी पूरी वेबसाइट्स को प्रॉब्लम में भी ला सकता है, जो मेहनत करी है आपने वो हैक भी हो सकती है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंड। आज हमने सीएमएस रिलेटेड पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स पढ़ लिए कि थीम क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। साथ में हमने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लिया कि पेज और पोस्ट का क्या है, भैया। नाउ अब देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते थे सर अबाउट दी प्रैक्टिकल। देखो मैं प्रैक्टिकल लाजमी कराता हूँ हर चीज़ में, मेरा पता है, मगर डायरेक्ट प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ का शुरू नहीं हो सकता, हर चीज़ में वक्त लगता है, ठीक है। अब तुम लोगों को इतना मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम लोग ये वीडियो अच्छे तरीके देख लोगे तो मैं 40% नॉलेज तुम्हारी दिमाग में आ गई होगी कि भाई हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्या क्या चीज़ होती है इसमें, क्या नहीं होती है, तुम्हें क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अब आगे की वीडियोस के अंदर हम थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो परेशान नहीं हो, ठीक है। हमारा जो है थ्योरेटिकल जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। अभी ये इसलिए 2 थ्योरी की क्लास रखी है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज के साथ साथ मामलात क्लियर हो जाएंगे, हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या असल में। डायरेक्ट थ्योरी कराऊंगा समझ में आएगा, बोलोगे यार यार पढ़ क्या रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो। मैं तुम वेट करूंगा, 12 बेसिकली लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊंगा जहाँ पे प्रॉपर स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा तुम लोगों को कि कैसे भाई तुम लोगों ने स्टैब्लिश करना है अपनी पहली वेबसाइट, ठीक है। तो दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। और लर्न विद मुनीब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।